एक ऐसी कहानी जो व्यूअर्स को मजबूर करती है कि वो अपने स्क्रीन्स को बंद न करें। डायरेक्टर हुआंग डोंग ह्यूक का सर्वाइवल थ्रिलर स्क्विड गेम्स हमें एक अजीब और हैरतअंगेज दुनिया में ले जाता है, जहां 456 लोग बहुत ज्यादा कर्जों में डूबे होते हैं और एक डेडली कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जिसमें जीतने वाले को मिलता है 45.6 बिलियन यानी कि 38 मिलियन $। लेकिन ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। स्क्विड गेम्स आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का इजहार भी है, और इंसानी बिहेवियर का एक ऐसा आईना है जो कि हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है। स्क्विड गेम्स ने व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड तोड़े। क्यों व्यूअर्स इसे देखने पर मजबूर हैं? ये स्क्विड गेम्स की साइकोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो जरूर उस पर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्क्विड गेम्स में ये दिखाया गया है कि जितने भी प्लेयर जो इसमें हिस्सा लेते हैं उनका एक कॉमन रीजन है, और वो है कि उनका फाइनेंशियल इक्तिसादी कोलैप्स। वो कर्जों में डूब चुके होते हैं और अपनी लाइफ के सारे रिसोर्सेज खो चुके होते हैं। ये वो डेस्परेशन है, ये वो मायूसी है जो उनको मजबूर करती है कि वो इस डेडली कंपटीशन में शामिल हो जाएं। जब भी इंसान पर थोड़ा सा प्रेशर हो तो इंसान की फोकस, मोटिवेशन बढ़ती है, लेकिन हमने स्क्विड गेम्स में देखा कि जब स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ता है और जब टाइम कम रह जाता है तो इंसान का फैसला लेने का तरीका खराब हो जाता है। और जो बंदा सर्वाइवल के लिए प्रेशर को अच्छे तरीके से झेल पाता है, फोकस करता है, वो बच जाता है, लेकिन जो इर्रेशनल डिसीजन लेता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सब चीजें इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो कि स्क्विड गेम्स में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। याद रखिए दोस्तों, एमिगडाला इंसान का वो हिस्सा है जो कि इंसान के जज्बात को रेगुलेट करता है। ये एमिगडाला सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है कि इंसान के जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना। स्क्विड गेम्स के प्लेयर्स का बिहेवियर दिखाता है कि जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डोमिनेट करता है तो इंसान का मोरल और इंसान की एथिकल बाउंड्रीज टूट जाती हैं। ये डेस्परेशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी सीरीज के सेंट्रल थीम है, जो कि व्यूअर्स को डीपली इंपैक्ट करते हैं और इंसानी साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करती हैं। लेकिन दोस्तों, खाली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और मायूसी नहीं है जो कि इस गेम में देखी गई है। एक और चीज बड़ी खूबसूरती से इस गेम में दिखाई गई है, वो है इंसान का बचपन। इस गेम में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि नॉस्टैल्जिया और हमारे बचपन के खेल। अगर मैं अपनी वजह बताऊं जिस वजह से मैंने ये गेम्स देखी, तो इसमें ये था कि ये गेम्स मुझे मेरे बचपन की यादों में ले गई। स्क्विड गेम्स में ट्रेडिशनल बचपन के खेल दिखाए गए हैं, जैसे कि मशहूर गेम रेड लाइट और ग्रीन लाइट और मार्बल्स, जिन्हें हम इंडिया और पाकिस्तान में बिलोरे भी कहते हैं, जो हमें सीधी सादी बचपन के मासूम दिनों की याद दिलाती हैं। ये खेल मासूमियत को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन गेम्स में दिखाया गया है कि मौत के खतरनाक स्टेक्स भी हैं। और यहीं पे आता है ट्विस्ट, जो कि एक डिस्टर्बिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। सीरीज में एक बहुत हॉन्टिंगली म्यूजिक को यूज किया गया है, वो बचपन की मेलोडीज को यूज किया गया है, जो गेम्स के नॉस्टैल्जिया को एक बहुत ही सिनिस्टर माहौल, एक बहुत ही इविल एटमॉस्फेयर को एम्पलीफाई कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। दोस्तों, डायरेक्टर हुआंग ह्यूक ने अपनी डायरेक्शन में कलर्स को सिंबल्स के तौर पे यूज किया है। हमने देखा है कि स्क्विड गेम्स में कलर्स रैंडम नहीं होते, बल्कि ये जानबूझकर सेलेक्ट किए गए हैं ताकि स्पेसिफिक इमोशंस, आपके स्पेसिफिक जज्बात उभारे जाएं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ग्रीन कलर्स, जो कि प्लेयर्स का ट्रैक सूट का कलर है, ये सर्वाइवल और उम्मीद का सिंबल है, क्योंकि प्लेयर्स जीतने की उम्मीद के साथ खेल रहे होते हैं। पिंक कलर की बात की जाए तो ये गार्ड्स यूनिफॉर्म का कलर है, और ये बचपन की दुनिया को दिखाता है जो कि गेम्स की ब्रूटैलिटी के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। और सबसे ज्यादा इसमें बार बार रेड कलर दिखाया गया है, जो कि खून और खतरे की अलामत है। दोस्तों, ये कलर्स सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि एक अनसेटलिंग विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके एमिगडाला, जो कि आपके जज्बात को उभारता है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन इन कलर्स के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सेट डिजाइन में जो कॉन्ट्रास्ट पेश किए गए हैं वो भी कमाल का है। अगर मेन हॉल के सीढ़ियों, स्टेयरकेसेस की बात की जाए तो ये MC एस्चर के आर्ट वर्क से इंस्पायर्ड है, और ये कंफ्यूजन, इंट्रैपमेंट और स्केप ना मिलने का सिंबल है। गार्ड्स के मास्क पे आपने डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स देखे होंगे, जिसमें सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर शामिल हैं। ये सिंप्लिसिटी उन्हें आइकॉनिक और याद रहने लायक बनाती हैं,
और उनका साइकोलॉजिकल असर मज़ीद बढ़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्क्विड गेम्स की मशहूर बात है वो है उनका मिनिमलिस्टिक अप्रोच। स्क्विड गेम्स के विजुअल एलिमेंट्स की सिंप्लिसिटी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को मिरर करती है, और जितने भी आर्किटेक्ट दोस्त हैं मेरे वो सब इसके साथ एग्री करेंगे। दोस्तों, स्क्विड गेम्स में भी दिखाई जाती है क्लियर हायरार्की है। जो प्लेयर्स होते हैं वो ग्रीन यूनिफॉर्म्स में बेयार और मददगार दिखाई देते हैं और वल्नरेबल भी होते हैं, जो जिंदगी और मौत के डिसीजंस लेने पर मजबूर होते हैं। गार्ड्स पिंक यूनिफॉर्म में मास्क के साथ होते हैं और एक एनोनिमस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका काम है रूल्स को इन्फोर्स करना और प्लेयर्स को कंट्रोल करना। ज़रा सोचिए कि इस तरह के पिंक कलर के गार्ड्स हमारी सोसाइटी में कौन कौन फिर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वीआईपी और ऑर्गेनाइजर्स ये वो अनसीन लोग हैं, पपेट मास्टर्स हैं, गेम मास्टर्स हैं, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए प्लेयर्स की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। क्या ऐसे वीआईपी और मास्टर्स हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी देखा गया कि ये ऑर्गेनाइजर्स मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। होप और फियर का इस्तेमाल करके प्लेयर्स को अपने कंट्रोल में रखा जाता है और सर्वेलेंस और कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाती है, हालांकि जब वो सो भी रहे होते हैं। ये कांस्टेंट सर्वेलेंस एक ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें कोई भी मिस्टेक जिंदगी और मौत के फैसले कर सकती है। ये ऑप्रेसिव कंट्रोल एक साइकोलॉजिकल असर डालता है जिसमें प्लेयर्स अपने आप को पावरलेस और ट्रैप्ड महसूस करते हैं। लेकिन पावर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? गार्ड्स और ऑर्गेनाइजर्स एक एनोनिमस मास्क पहनते हैं। इन मास्क को पहनने से उनका पावर और कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मास्क उनको ह्यूमनाइज करने से, इंसान बनाने से रोकती है और एक इनविजिबल अथॉरिटी का इंप्रेशन बनता है। प्लेयर्स के लिए ये पावर इम्बैलेंस उनको कॉन्स्टेंटली एक डर में, एक खौफ में और बेयार और मददगार की स्टेट में रखता है। दोस्तों, जैसे बचपन के खेलों में एक रेफरी या टीचर अथॉरिटी होती थी, वैसी स्क्विड गेम्स में भी गार्ड्स और ऑर्गेनाइजर्स रूल्स इन्फोर्स करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे गलती का अंजाम सजा नहीं, मौत है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के अलावा व्यूअर्स एक और चीज़ से भी कनेक्ट होते हैं, वो ये है कि प्लेयर्स और उनकी इमोशनल ट्रिगर्स। दोस्तों, स्क्विड गेम्स हर गेम में सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है, जैसे काउंटडाउन क्लॉक्स और टाइट स्पेसेस, जो कि एंजाइटी और मायूसी को बढ़ाते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि सडन ट्विस्ट जैसे मार्बल गेम्स में धोखे और बेट्रेयल्स इमोशनल शॉक्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा साउंड डिजाइन और म्यूजिक, जिसमें चाइल्ड लाइक हमारी पुरानी म्यूजिक और मेलोडीज और नॉस्टैल्जिया और मासूमियत इवॉल्व करती हैं, जो कि गेम्स के ब्रूटल नेचर के साथ बिल्कुल तजाद करते हैं। एकदम खामोशी और एकदम लाउड साउंड टेंशन और डर को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें हमारे किरदार, हर किरदार की एक बैक स्टोरी है जो कि व्यूअर्स को इमोशनली जज्बाती तौर पे उनके साथ कनेक्ट करती है। अगर हम देखें किन हुन का स्ट्रगल, सेंगवूंग का धोखा और से बीवुक की कुर्बानियां व्यूअर्स को उनका पेन समझाने पर मजबूर करते हैं। यही साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जिसमें हमने देखा कि मौत का खौफ, हर गेम का लाइफ और डेथ नेचर प्लेयर्स को इरेशनल, कभी कभी मायूस बनाता है। और इसी तरह ट्रस्ट इश्यूज और मोरल डायलेमास जो टीम और अलायंस बनते हैं, और उसके अलावा जो धोखे दिखाए जाते हैं, ये इंसान को बहुत करीब से दिखाते हैं, इंसान के इखलाकी किरदार को तोड़ के दिखाते हैं। और इसके साथ जब स्टोरी टेलिंग, विजुअल और जज्बाती कंट्रास्ट दिखाया जाता है और साथ में बचपन के लम्हात दिखाए जाते हैं, यही चीज है कि स्क्विड गेम्स इतनी कामयाबी से आगे जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब देखने के बाद हमारे लिए क्या लेसन्स हैं? सबसे पहले, स्क्विड गेम्स खाली एक सीजन नहीं है, खाली एक ड्रामा नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी का एक आईना है और एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जो कि हमारी सोसाइटी में दिखाती है। यहाँ पे फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। इसके साथ ये भी दिखाया गया है कि लोग सोसाइटी में बहुत कमजोर लोगों को, वीक लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। यही चीज हमारी सोसाइटी में भी होती है। पावरफुल हमेशा कमजोर बंदे को मैनिपुलेट करके उनको तोड़ता है और उनको और कमजोर करता है। बताइए, क्या ये हमारी सोसाइटी में नहीं होता? इस शो में दिखाया गया है कि जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो इंसानी बिहेवियर कैसे बदल जाता है। एक माँ और बेटे का रिश्ता, दो दोस्तों का रिश्ता और उन लोगों का रिश्ता जो आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। सेंगवू अपनी वैल्यूज और दोस्ती को तोड़कर सर्वाइवल के लिए धोखे भी दे देता है, जो व्यूअर्स को अपने मोरल्स पे, अपनी एथिकल सोचों पे सोचने पे मजबूर करती है। और हम अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के बारे में भी सोचते हैं, फ्लाइट और फाइट के बारे में सोचते हैं कि अगर हम पे कभी ऐसा गुजरा तो हम क्या करेंगे, क्या हम सामना करेंगे या क्या हम भागेंगे। लेकिन सबसे आखिर में ये बहुत ज़रूरी है
कि हम जज्बाती तौर पे मजबूत हो, इमोशनली रिजिलियंट हो। दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी ये वीडियो? मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो के जरिए आपको स्क्विड गेम्स की साइकोलॉजी समझाऊं और आपको ये बताऊं कि क्यों ये सीजन इतना हिट हुआ और लोगों ने इसको क्यों इतना शौक से देखा। दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली भी वीडियो देखना, स्ट्रेस से रिलेटेड, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी कोशिश रहती है कि इन वीडियोस के जरिए आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज लाऊं, आपको साइकोलॉजिकली रिजिलियंट बनाऊं। मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। खुदा हाफिज।